बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार। सिवान में रघुनाथपुर में चुनावी रैली की। एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। रघुनाथपुर से ओसामा को टिकट देने पर योगी ने कहा आरजेडी को घेरा। आरजेडी ने खानदानी अपराधी को टिकट दिया। शाहबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम वैसे काम। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। योगी ने कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास। बिहार में अब पलायन नहीं प्रगति हो रही है। योगी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा महागठबंधन में सिर्फ परिवार का ही विकास, एनडीए में जनता का विकास। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की। लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा लालू परिवार के भ्रष्टाचार ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। कहा मिथिला के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध। महागठबंधन ने मिथिला ठाकुर का अपमान कर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया। शाह ने कहा पूरे बिहार में आज तेजी से विकास हो रहा है। दरभंगा में जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू होगी। बिहार को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। दरभंगा की रैली में शाह ने धारा 370 हटाने का जिक्र कर कहा मोदी सरकार ने एक झटके में अनुच्छेद 370 को खत्म किया। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। पहले आतंकी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की रैली। नीतीश कुमार पर निशाना। कहा नीतीश ने 20 साल में कुछ नहीं किया। अब खटारा सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। तेजस्वी ने कहा मुझे एक मौका देकर देखिए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाऊंगा। जनता से किया हर वादा पूरा करूंगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट लिखा 2 महीने बाद राहुल बिहार दौरे पर। उन्हें बिहार की परवाह करने का वक्त ही नहीं, न ही गठबंधन संभालने का। महागठबंधन के डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार मुकेश सैनी ने सीएम नीतीश को विजनलेस बताया। कहा उनके पास कोई विजन नहीं, हमारे विजन की चोरी करते हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने कहा जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे। सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। महागठबंधन के घोषणा पत्र को जीतन राम मांझी ने झूठा बताया। कहा इनके घोषणा पत्र में कोई सच्चाई नहीं। तेजस्वी को लेकर कहा तेजस्वी यादव 25 साल बाद कुछ कर सकते हैं, अभी नहीं। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा अब तक जनता सिर्फ उन्हें विलन मानती थी, अब उनकी पार्टी भी उन्हें विलन मानने लगी है। घोषणा पत्र में लालू की तस्वीर ही नहीं। बिहार चुनाव में ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड। कहा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। 14% वाले को 36% टिकट, 17% वाले को लॉलीपॉप। तेज प्रताप यादव भी बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का वादा करते नजर आए। कहा जनशक्ति जनता दल सरकार बनी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, बिहार में पलायन को रोकेंगे। दिल्ली में बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा। पुलिस ने संदिग्ध जासूस को अरेस्ट किया। जासूस आदिल का पाकिस्तान से नेटवर्क जुड़ा। विदेशी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से संपर्क में जासूस गिरफ्तार आदिल था। फर्जी पासपोर्ट रैकेट से भी जासूस का कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर कनाडा में फायरिंग की। पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर गोलीबारी। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने ली हमले की जिम्मेदारी। तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब्स का बड़ा घोटाला। ईडी ने 232 पन्नों की रिपोर्ट पुलिस को भेजी। 25 से 35 लाख में सरकारी नौकरियां देने का दावा। 150 उम्मीदवारों का नाम सामने आया। ईडी ने जल आपूर्ति विभाग को भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया। 2538 पदों की भर्ती के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार से 25 से 35 लाख रुपए की रिश्वत लेने का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में ईडी का खुलासा। अगस्त 2025 में हुई थी विभाग में भर्ती। मालूम हो सीएम स्टालिन ने खुद नियुक्ति पत्र सौंपे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने विमान उड़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। 2023 में सुखोई 30 में भी भरी थी उड़ान। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत। एयरफोर्स स्टेशन पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। खरीदी पर 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। मूल्य वृद्धि से किसानों को होगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। योगी सरकार ने अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया। सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल। नागपुर में दूसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में किसान जुटे। बिना शर्त कर्ज माफी की मांग। नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे पर भीषण जाम। नागपुर में किसानों ने हाईवे जाम किया। 30 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। रेंगती नजर आई गाड़ियां। किसानों ने रेल रोकने की भी दी धमकी। एसआईआर को लेकर टीएमसी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। 17 डॉक्टर सुसाइड केस में सियासत तेज हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मृतक महिला डॉक्टर के परिवार वालों से फोन पर बात की। न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीमावर्ती क्षेत्र मिलम में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम तट के बीच टकराया मोन्था तूफान। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आंध्र के गुंटूर में तूफान का कहर। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ गिरे। यातायात बाधित। सड़कों से पेड़ हटाने के काम में नगर निगम की टीम जुटी। विशाखापट्टनम विजयवाड़ा तिरुपति एयरपोर्ट की 52 उड़ानें रद्द कर दी गई। दक्षिण मध्य और
पूर्वी तटीय ट्रैक्स पर 120 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। उड़ीसा के चक्रवाती तूफान मोन्था की वजह से गोपालपुर बंदरगाह पर लोगों की आवाजाही रोकी गई। लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया। तमिलनाडु में भी मोन्था तूफान का असर। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तेलंगाना में भी चक्रवात मोन्था का असर। महबूबनगर में कई जगहों पर बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। चक्रवात मोन्था की वजह से केरल के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। केरल के 8 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। यूपी के मैनपुरी में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 बदमाश घायल। यूपी के हरदोई में सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा, हार्डवेयर की दुकान में विस्फोट, धमाके के बाद आग लगी, हादसे में एक शख्स की मौत। पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने बीच बाजार ताबड़तोड़ गोलीबारी चलाई, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में साइबर जागरूकता दौड़ का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।